Hello student, today we discuss क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। तो बच्चों आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट संस्कृत का यानी विषय संस्कृत का पाठ 4 को पढ़ेंगे, सुवचनानि। ओके, तो सुवचनानि यानी सुवचन, अच्छा वचन। ठीक है, तो अच्छे वचन कैसे हम लोग बोलते हैं देखते हैं इसमें। देखिए, सुखार्तिन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसमें, तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सुखार्तिन सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। देखिए, सुख यानी सुखार्थी में सुख, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या मिलती है। कहने का मतलब है कि देखिए कि सुख से विद्या नहीं मिलती, यानी सुखार्थिनम कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्यार्थी चाहने वाले को यानी विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होता है। कहने का मतलब कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्यार्थी को यानी विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ होता है। सुखार्थी वाते जेत विद्या, सुख चाहने वाला या तो विद्या को छोड़ दे, सुख चाहने वाला तेजेत यानी त्यागना, या तो विद्या को छोड़ दे। अब विद्यार्थी वाते जेत सुखम, या विद्या को चाहने वाला सुख को त्याग दे। कहने का मतलब है बच्चों आपके लिए ही कि सुख कहाँ है। अगर आपको विद्या ग्रहण करनी है तो सुख कहाँ है। अगर आपको विद्या ग्रहण मतलब सॉरी कि सुख सुख अगर आप लेते हैं तो फिर आप विद्या कहाँ पाएंगे, और अगर आपको विद्या लेनी है तो सुख कहाँ है। सुखार्थी वाते जेत विद्या, सुखार्थी यानी सुख उसी को मिलता है जो विद्या को त्यागता है। यानी सुख चाहने वाला या तो विद्या को छोड़ दे या विद्या को चाहने वाला सुख को छोड़ दे। ठीक है, इसको क्लियर देखिएगा बेटा। सेकेंड आइए, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो विदस्य संचयात स्थिति उच्चय पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थित। ठीक है, गौरवम प्राप्त, गौरव यानी यश, दान देने से, दानात यानी दान, दान देने से क्या प्राप्त होता है, गौरव प्राप्त होता है। न तो विदस्य संचयाति, धन को इकट्ठा करने से नहीं प्राप्त होता। यानी कि कहने का मतलब है इस लाइन का कि धन किससे प्राप्त, गौरव किससे प्राप्त होता है, धन देने से गौरव प्राप्त होता है, न कि धन को संचय करने से गौरव प्राप्त होता है यानी रखने से। स्थिति उच्चय पयोदानम, बादलों का स्थान ऊपर होता है। स्थिति उच्चय पयोदाना यानी बादल, पयोदाना यानी बादल, बादल का स्थान ऊंचा होता है। पयोधीनम अधः स्थित, और समुद्रों का स्थान नीचे होता है। पयोधीनाम यानी पयोदाना बादल और पयोधीनाम समुद्र, समुद्र का स्थल क्या होता है, नीचे होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दुर्जनम सज्जनः भूयात सज्जनः शांतिम आपनुयात शांतः मुंचेत बंधनेभ्यः मुक्तः च अन्यान विमोचयेत। इसका क्या होगा बेटा, दुष्ट यानी दुर्जन, दुष्ट सज्जन व्यक्ति को भूयात, दुष्ट सज्जन बने, दुष्ट सज्जन बने भूयात, सज्जन शांतिम आपनुयात, सज्जन शांति प्राप्त करें। शांतः मुंचित बंधनेभ्य, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाएं, और मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी मुक्ति दिलाएं। कहने का मतलब है शांत व्यक्ति हमेशा बंधन से मुक्त होता है और मुक्त व्यक्ति हमेशा दूसरों को मुक्ति दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोनति दिशति पापम करोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम संतस्ति कथय किम न करोति पुंसाम। तो इसका मतलब यह है कि बुद्धि, जडेम यानी मूर्ख, बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। कौन, बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, बाड़ी को सच बोलना सिखाती है। यानी बुद्धि किसको दूर करती है, धियो हरत सिंचयते वाची सत्यम, बुद्धि किसको दूर करती है, मूर्खता को। अब वाणी को सच बोलना सिखाती है, सिंचति वाची सत्यम, वाणी को सच बोलना सिखाती है। मानो दिशति पापम करोति,
और मान और उन्नत का रास्ता दिखाती है। मान और उन्नत का रास्ता कौन? सुवचन ना। चेतम चेतः प्रसादयति दिक्षु तनुत्कीर्तिम। उसके बाद क्या है कि सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। चेतः प्रसादयति दिक्षु मनोत्कीर्तिम। सभी दिशाओं में सभी यश को फैलाती है। कहो अच्छी संगति मनुष्यों को संगति यानी अच्छी संगति मनुष्यों को क्या कराती है? क्या भला नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। सर्पा पिबन्ति पवना न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वनगजा बलनी भवन्ति कंदय फलय मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। तो इसका मतलब क्या है? सर्पा यानी सांप। सांप हवा पीते हैं। क्या पीते हैं? पिबन्ति पवनम, सांप हवा पीते हैं। पवन न च दुर्बलास्ते, परंतु ये कमज़ोर नहीं होते हैं। सांप हवा पीते हैं परंतु कमज़ोर नहीं होते हैं। शुष्कै तृणय वना गजा वलन भवंती। सूखे तिनके खाकर भी, यानी सूखे, शुष्क यानी सूखा, तृण यानी तिनका, सूखे तिनके खाकर भी वना गजा कौन? जंगल के हाथी भी बलवान होते हैं। कंदय फलय मुनिवरा क्षपयंती कालम। और कंदक मूल फल खाकर भी सन्यासी मुनिवरा, सन्यासी क्या करते हैं? क्षपयंती कालम, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। यानी सर्प गज और मुनि की संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है। ठीक है, तो कैसे हम खुश रह सकते हैं संतोष से। ओके बेटा, अब आइए इसको। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति स्मंध्या विघ्नय पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत मजना न परित्यजन्ति। इसका मतलब नीच व्यक्ति बाधाओं के डर से काम को आरंभ नहीं करते। यानी प्रारब्ध न खलु विघ्नमय नीच व्यक्ति क्या करते हैं? बाधाओं के डर से काम को आरंभ नहीं करते हैं। यानी उनको ये लगता है कि बाधा आएगी तो विघ्न आएगा, यानी बाधा आएगी। तो नीच व्यक्ति बाधाओं के डर से काम आरंभ नहीं करते। प्रारब्ध विघ्न हेता विरमंती मध्या। और मध्य प्रकृति के लोग बाधाएं आने पर काम आरंभ करके छोड़ जाते हैं। अविघ्न पुनरपि प्रतिहन्यमाना। परंतु रुकावटों के द्वारा बार बार पुनः यानी बार बार विघ्न आने पर भी, पुनरपि यानी बार बार विघ्न आने पर भी प्रारब्ध मुतमजना न परित्यजन्ति। उत्तम प्रकार के लोग क्या करते हैं? कभी भी आरंभ हुए काम को नहीं छोड़ते हैं। कहने के 3 प्रकार के लोग, निम्न, बीच का और सबसे प्रथम, फर्स्ट। तो नीच व्यक्ति क्या करते हैं? वो विघ्न के डर से काम शुरू ही नहीं करते हैं। मध्य व्यक्ति क्या करते हैं? काम के बीच में विघ्न आने पर काम को छोड़ देते हैं। और उत्तम व्यक्ति क्या करते हैं? कितना भी विघ्न आए वो पूरे काम को, शुरू हुए काम को अंत करके ही रहते हैं। तो बेटा ये सुवचनान है, इसे आप लोग अच्छे से क्लियर पढ़ लीजिएगा। ये शब्दार्थ है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा बेटा। अगर हो सके तो इसको लर्न कर लीजिएगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।